नमस्ते दोस्तों, देवैपिक कार्स के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्या आपको पता है अगले 2 महीने में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा भूचाल आने वाला है कि आपकी जेब से पैसे कब निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी सीट बेल्ट कस लो और पॉपकॉर्न तैयार रखो। अगले 2 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाली 10 ऐसी कार्स की जो मार्केट में आग लगाने वाली है। इनमें कुछ के सिर्फ फेसलिफ्ट आएंगे तो कुछ बिल्कुल नई जनरेशन होंगी और कुछ तो ऐसी होंगी जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी कि इंडिया में लॉन्च होंगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए जहां हम इन कार्स के डिजाइन, फीचर्स, इंजन, कीमत और यहाँ तक कि यह मार्केट में किसकी छुट्टी करने वाली है, सब पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किसका कर रहे हैं? नीचे जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपनी लिस्ट में सबसे पहले आती है हमारी सबकी प्यारी और मार्केट में आग लगाने वाली के सेल्टोस की नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों आज यानी 10 दिसंबर 2025 को नई के सेल्टोस ग्लोबली अनवेल हो चुकी है। दोस्तों नई सेल्टोस की डिजाइन देखकर आप कहेंगे भाई साहब ये कार है या कोई चलती फिरती आर्ट गैलरी के ने इसमें कोई कसर नहीं रहने दी। इसका फ्रंट बिल्कुल नया होगा ब्रॉड और बोल्ड ग्रिल के साथ जो इसको एक मस्कुलर लुक देगा। एलईडी हेडलाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स की नई डिजाइन एकदम नए पैटर्न के साथ दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स और शार्प कैरेक्टर लाइंस इसको और भी स्पोर्टी बनाएंगी। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स का ट्रेंड इसमें भी देखने को मिलेगा। फीचर्स के मामले में के कभी निराश नहीं करती और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी है। ड्यूल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, एक बिग साइज स्क्रीन पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम, दोनों एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कमाल के फीचर्स होंगे। वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, प्रीमियम बो साउंड सिस्टम। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर्स पेट्रोल और 1.5 लीटर्स डीजल इंजन के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा इसका नया 1.5 लीटर्स टर्बो पेट्रोल इंजन। उम्मीद है कि यह आपको 17 से 20 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देगी जो इस सेगमेंट के लिए काफी अच्छा है। के सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन की लॉन्च डेट अगले महीने के अंदर में ही एक्सपेक्टेड है। इसकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं उस कार की जिसने आते ही लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था, महिंद्रा XUV 700। और अब इसका फेसलिफ्टेड वर्जन आने वाला है जिसका नाम सुनने में आ रहा है XUV 700। XUV 700 पहले से ही एक बहुत ही दमदार और अग्रेसिव SUV लगती है। 700 में महिंद्रा इसी डिज फिलॉसफी को आगे बढ़ाएगा लेकिन कुछ फ्रेश एलिमेंट्स के साथ। फ्रंट में आपको नए डिजाइन का ग्रिल और एलईडी हेडलाइट्स मिल सकते हैं जो इसको और भी प्रीमियम लुक देंगे। बम्पर डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है जिससे यह जरा और स्पोर्टी लगे। नए अलॉय व्हील्स, जरा बदले हुए टेल लैंप्स और कुछ नए कलर ऑप्शंस के साथ। फीचर्स के मामले में 700 में तो यह इसे एक कदम और आगे ले जाएंगे। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, लेकिन 700 में इसे और बेहतर किया जाएगा। अपग्रेडेड ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आएगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और नया गियर लीवर। इंजन के मामले में 700 में वही पावरफुल 2.0 लीटर्स टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर्स टर्बो डीजल इंजन जारी रहने की उम्मीद है जो XUV 700 में आते हैं। ये इंजन अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। माइलेज भी आपको लगभग 13 से 16 किमी प्रति लीटर मिल जाएगा। महिंद्रा XYV 700 जनवरी 2026 में ही लॉन्च होने की संभावना है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होकर 28 लाख रुपए तक जा सकती है। अब चलते हैं एक ऐसे नाम की तरफ जो दुनिया में तो काफी पॉपुलर है लेकिन इंडिया में अब तक इसका इंतजार हो रहा था। टोयोटा R4 ये एक ऐसी SUV है। RV4 का डिजाइन देखकर आपको लगेगा कि यह किसी एडवेंचर के लिए ही बनी है। इसका लुक काफी मस्कुलर और रग्ड है लेकिन इसमें टोयोटा की क्लासिक एलिगेंस भी है। फ्रंट में बोल्ड ग्रिल और शार्प एलईडी हेडलाइट्स इसको एक अग्रेसिव स्टंस देते। साइड से देखने पर इसके बड़े व्हील, आर्च और हाई ग्राउंड क्लियरेंस साफ दिखते हैं। पीछे की तरफ एलईडी डिटेल लैंप्स और एक क्लीन डिज इसको मॉडर्न टच देते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसी कार है जो आपको भीड़ में भी अलग दिखाएगी। टोयोटा का मतलब है भरोसा और क्वालिटी, और रीचार में आपको यह दोनों भरपूर मिलेंगे। इसमें टोयोटा का अपना एडेस सूट होगा जिसमें प्रिकॉशन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल है। ग्लोबल मार्केट में यह हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आती है और इंडिया में भी इसी की उम्मीद है जिससे आपको शानदार माइलेज मिलेगा। बिग साइज टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ ताकि आप हमेशा कनेक्टेड रहें। हाई क्वालिटी मटेरियल्स और आरामदायक सीट्स के साथ। ग्लोबली RAV4 कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है लेकिन इंडिया में इसके 2.5 लीटर्स हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आने की ज्यादा संभावना है। यह इंजन न सिर्फ पावरफुल होगा बल्कि माइलेज के मामले में भी काफी एफिशिएंट होगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के चलते आप इससे 18 से 20 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से निकाल पाएंगे जो इस साइज की SUV के लिए तो बहुत ही शानदार है। सोचिए एक बड़ी SUV और इतना बढ़िया माइलेज। टोयोटा RAV4 की लॉन्च डेट भी अगले महीने जनवरी 2026 में ही हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से शुरू होकर 35 लाख रुपए तक जा सकती है। हमारी लिस्ट में हमारी अपनी सबकी चहेती मारुति ब्रेस का फेसलिफ्टेड वर्जन भी आ रहा है। अब तो यह और भी स्मार्ट और स्टाइलिश होकर आ रही है।
मारुति ब्रेस का फेसलिफ्टेड वर्जन इसके मौजूदा मॉडल के डिजाइन को और भी निखारेगा। फ्रंट में आपको नए डिजाइन का ग्रिल और जरा बदले हुए हेडलाइट्स मिलेंगे जो इसको एक फ्रेश लुक देंगे। बम्पर डिजाइन में भी हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे यह जरा और अग्रेसिव लगे। नए अलॉय व्हील्स, नए कलर ऑप्शंस और अपडेटेड टेल लैंप्स के साथ ब्रेस का नया अवतार पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगेगा। ब्रेस फेसलिफ्ट में भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक बिग साइज और स्मूथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें स्मार्ट प्ले प्रो प्लस आर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, 6 एयर बैग और ESP, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल और एनालॉग का बढ़िया कॉम्बिनेशन। ब्रेस फर्स्ट में वही भरोसेमंद 1.5 लीटर के 1.5C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है, जो अच्छी पावर और बेहतरीन माइलेज का कॉम्बिनेशन देता है। यह इंजन आपको एक 103 bp की पावर और 137 N का टॉर्क देगा। माइलेज के मामले में तो मारुति का कोई मुकाबला नहीं। आप इससे 18 से 20 किमी प्रति लीटर का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। मारुति ब्रेस फ्लिफ्ट के दिसंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 8,500 से 14 लाख के बीच हो सकती है। अपनी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है रेनॉल्ट डस्टर। नई रेनॉल्ट डस्टर अपने पिछले मॉडल के रग्ड और मस्कुलर लुक को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे मॉडर्न एलिमेंट्स भी होंगे। फ्रंट में आपको रेनॉल्ट की नई डिज फिलॉसफी दिखेगी जिसमें LED हेडलाइट्स और एक बोल्ड ग्रिल होगा। पीछे की तरफ वाई शेप के LED टेल लैंप्स इसकी पहचान बनेंगे। कुल मिलाकर यह एक ऐसी SUV है जो आपको हर बार देखने पर पसंद आएगी। रेनॉल्ट ने डस्टर को हमेशा प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी बनाए रखा है और इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ अपग्रेडेड फीचर्स के साथ बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयर बैग्स ऑन ES मॉड्यूलर CMMFB प्लेटफॉर्म। ग्लोबली नई डस्टर कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, जिसमें पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और यहाँ तक कि हाइब्रिड भी शामिल है। इंडिया में इसके 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आने की उम्मीद है। हो सकता है कि रेनॉल्ट इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ऑफर करे, जिससे इसका माइलेज और भी बढ़ जाए। आप इससे 16 से 19 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से निकाल सकते हैं। इसे दिसंबर 2025 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। एक शोरूम कीमत 10 लाख से 16 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो इंडियन SUV लवर्स के दिलों पर राज करता है, हमारी अपनी टाटा सफारी। अभी तक यह सिर्फ डीजल में आती थी, लेकिन अब आ रही है पेट्रोल अवतार में। पेट्रोल वर्जन में भी इसका लुक वही रहेगा जो इसके मौजूदा डीजल मॉडल में है। LED DRL के साथ इंटीग्रेटेड हेडलाइट, एक बिग और अग्रेसिव ग्रिल और क्रोम एलिमेंट्स इसको एक प्रीमियम फील देते हैं, और पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स इसको एक मॉडर्न टच देते हैं। टाटा सफारी में पहले से ही ढेर सारे फीचर्स आते हैं। 100 और पेट्रोल वर्जन में भी आपको वही सब मिलेंगे। एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, प्लेन कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स इसमें मिलेंगे। 12.3 इंच का बिग साइज और शानदार टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और पावर टेलगेट। टाटा सफारी के पेट्रोल वर्जन में 1.5 लीटर्स या 2.0 लीटर्स टर्बो पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है। अगर यह 1.5 लीटर्स इंजन के साथ आती है तो इसकी पावर लगभग 170 से 180 bhp हो सकती है। आप इससे 10 से 14 किमी प्रति लीटर का माइलेज उम्मीद कर सकते हैं। टाटा सफारी पेट्रोल के जनवरी या फरवरी 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 16 लाख से 26 लाख के बीच हो सकती है। अपनी लिस्ट में अगली है जर्मनी की इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना वॉल्क्सवैगन ट्रियॉन। ग्लोबल मार्केट में टेरन काफी पॉपुलर है और अब यह इंडिया में आकर यहाँ भी अपना जादू चलाने वाली है। फ्रंट में आपको VW की सिग्नेचर ग्रिल मिलेगी जो LED हेडलाइट्स के साथ एक शानदार लुक देती है। पीछे की तरफ LED टेल लैंप्स और एक क्लीन डिज इसको मॉडर्न और एलिगेंट बनाते हैं। सेफ्टी के लिए टेरन में लेटेस्ट ABS फीचर्स होंगे, जैसे एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और पार्क असिस्ट। हाई रेजोल्यूशन वाला बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें नेविगेशन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलेगा। वर्चुअल कॉकपिट, पैनोरमिक सनरूफ और 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। हाई क्वालिटी मटेरियल्स और एयरनॉमिक डिजाइन के साथ इंटीरियर काफी प्रीमियम और आरामदायक होगा। ग्लोबली टेरोन कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, लेकिन इंडिया में इसके 2.0 लीटर्स टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आने की उम्मीद है। इसे लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2026 में हो सकती है। इसकी कीमत 35 लाख रुपए से 45 लाख रुपए तक हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है Hyundai की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी SUV Hyundai पैलेस। ग्लोबल मार्केट में इसने धूम मचा रखी है और अब यह इंडियन SUV मार्केट में अपनी छाप छोड़ने आ रही है। फ्रंट में Hyundai के सिग्नेचर पेरेंट स्टाइल ग्रिल और स्प्लिट LED हेडलाइट्स इसको एक बहुत ही प्रीमियम और डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं। साइड से इसकी लंबी और बिग साइज बॉडी बड़े अलॉय व्हील्स के साथ इसकी उपस्थिति को और भी मजबूत बनाती है। पीछे की तरफ वर्टिकल LED टेल लैंप्स और एक बोल्ड डिज इसको एक मॉडर्न और लग्जरी फील देते हैं। Hyundai पैलेसेड में फीचर्स की तो जैसे बारिश ही हो जाती है। सेफ्टी के लिए सारे लेटेस्ट ADS फीचर्स इसमें मिलेंगे जो आपकी हर यात्रा को सुरक्षित बनाएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 2 बड़े हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले जो प्रीमियमनेस को और बढ़ाएंगे। वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, प्रीमियम नपा लेदर अपहोल्स्ट्री और ड्यूल पैन सनरूफ। इंडिया में इसके 2.2 लीटर टर्बो डीजल के साथ आने की उम्मीद है। आप इससे 9 से 12 किमी प्रति लीटर का माइलेज उम्मीद कर सकते हैं।
इसे लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2026 या उसके बाद हो सकती है। यह 50 लाख से 65 लाख के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट में 9वीं कार है होंडा WR-V का फेसलिफ्टेड वर्जन। नई होंडा WR-V फेसलिफ्ट में आपको वही जाना पहचाना लेकिन जरा मॉडिफाइड डिजाइन मिलेगा। फ्रंट में आपको मिलेगी जरा रीडिजाइन की हुई ग्रिल, नए LED, DRL और शायद जरा बदले हुए हेडलैम्प्स जो इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। रियर में भी टेल लाइट्स में हल्के फुल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो इसे एक नया फिनिश देंगे। यह कार अब और भी ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लगेगी। होंडा हमेशा से अपनी कार्स की विश्वसनीयता और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है और नई RV में आपको मॉडर्न फीचर्स की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। नई RV फेसलिफ्ट में आपको वही भरोसेमंद और फ्यूल एफिशिएंट 1.2 लीटर्स IVTC पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह इंजन अपनी स्मूथनेस और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है जो आपको शहर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा और हाईवे पर भी ठीक ठाक चलेगा। नई WR-V से 18 से 20 किमी प्रति लीटर तक के माइलेज की उम्मीद की जा सकती है। होंडा RV फ्लिफ्ट 2026 के शुरुआती महीनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख से 12 लाख। हमारी लिस्ट में 10वीं और आखिरी कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्टेड वर्जन। नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में आपको वही जाना पहचाना मस्कुलर और दमदार डिजाइन मिलेगा लेकिन कुछ नए बदलावों के साथ। फ्रंट में आपको मिलेगी थोड़ी रीडिजाइन की हुई ग्रिल जो महिंद्रा के नए लोगों के साथ और भी ज्यादा शानदार लगती है। नए डिजाइन के LED हेडलैम्प्स और DRL इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे लेकिन नए अलॉय व्हील्स और शायद कुछ नए कलर ऑप्शंस इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। रियर में भी टेल लाइट्स में हल्के फुल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो इसे एक नया फिनिश देंगे। सोनी का साउंड सिस्टम पहले से ही कमाल है। नए इंटीरियर ट्रिम्स और एप होल्स्ट्री फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के इंजन ऑप्शंस पहले से ही कमाल के हैं और फेसलिफ्ट में भी आपको वही दमदार इंजन मिलेंगे। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट दिसंबर 2025 के शुरुआती महीनों में लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख से 28 लाख। तो दोस्तों संगीत, ये थी वो 10 धमाकेदार कार्स जो अगले 2 महीने में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिकेगी और कौन सी गाड़ी मार्केट में गेम चेंजर साबित होगी? हम ऐसे ही आपके लिए गाड़ियों और ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी कार संभाल कर चलाओ और सुरक्षित रहो।